जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया में गोता लगाने की कोशिश करते हैं। माय मदर एट 66 लेक्चर 1 में आपको उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया था, डिटेल बताया गया था। अब मैं इस पोएम का क्वेश्चन आंसर, खास करके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को फोकस करने की कोशिश करता हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। एक गाना है ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तो कोशिश करिए आपका साथ मिले, ताकि ऐसे ऐसे मस्त नगमे हम लुटाते रहें आप लोगों के बीच और आप इसका आनंद लेते रहें। इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, और ख़ास करके वेरी शॉर्ट के लिए ऑब्जेक्टिव में भी ये कारगर होगा। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, जैक बोर्ड के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। उसमें भी आपको पूछ सकता है स्टेंजा एक्सट्रैक्ट दे करके सीबीएसई बोर्ड में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। पोएम का एक्सट्रैक्ट आप बुक से भी देख सकते हैं, यदि कहीं लाइट का प्रॉब्लम हो, लाइट का फ्लैश पड़ रहा हो तो। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये आपको क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वेयर वाज द पोएट या पोएटेस गोइंग। पोएटेस कहिए, पोएट कहिए, चूंकि ये कॉमन जेंडर में आता है इसलिए उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में पोएट करके पूछ दे या पोएटेस करके पूछ दे। ऐसे जो लिखी है वो कमला दास लिखी है और वो फेमिनाइन जेंडर से आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वेयर वाज द पोएटेस गोइंग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द पोएटेस या पोएट वाज गोइंग टू कोचीन। पोएटेस कवित्री कहाँ जा रही थी, तो वो कोचीन जा रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हेन वाज शी गोइंग, कब जा रहे थे, तो शी वाज गोइंग ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, गत शुक्रवार के सुबह को वो जा रही थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे हाउ वाज शी गोइंग, कैसे जा रही थी, तो शुरू में देखिए एक वर्ड है ड्राइविंग, ड्राइव करते हुए जा रही थी, मतलब कार से जा रही थी। तो शी वाज गोइंग बाय कार। छोटा छोटा चीजें ध्यान रखेंगे तुरंत याद हो जाएगा। वेयर वाज द पोएटेस मदर दैट टाइम, जब वो जा रहे थे तो पोएटेस की मदर कहाँ पे थी, शी वाज बिसाइड हर, उसके बगल में ही थी। व्हाट वाज शी डूइंग, और उसकी मदर कर क्या रही थी, तो शी वाज डोजिंग ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी और स्ट्रेंथ। एनर्जी या स्ट्रेंथ के चलते वो ऊँघ रही थी या झपकी ले रही थी। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 5 देखेंगे, इसका क्या क्या हो सकता है। फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दीज लाइन्स। अब देखिए ये आपको एक्सट्रैक्ट देगा पोएम का, उससे क्वेश्चन देगा, ये सारा बहुत सारा हेल्पफुल होगा। तो फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइस या डिवाइसेस, इसको आप कर दीजिए, चूंकि एक से ज़्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। डिवाइसेस यूज्ड इन दीज लाइन्स, इन लाइन में पोएटिक डिवाइस कौन कौन सा यूज किया गया इसका पता लगा। तो ये पूरा कहीं से भी काट के स्टेंजा देगा तो आपका क्वेश्चन इससे हो जाएगा, कम से कम ये पोएटिक डिवाइस वाला। तो इसमें हम लोग देखते हैं असेन लाइक दैट ऑफ अ कोर्स, ये सिमिली का एग्जाम्पल है। इसके पहला लेक्चर इसको अच्छा देखिएगा, समझ जाइएगा सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, इमेजरी क्या है, एपोस्ट्रोफी क्या है, ये सारा चीज समझ जाइएगा। दूसरा है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, बताया गया था आपको। और द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये इमेजरी का है। अब देखते हैं हाउ ओल्ड वाज द पोएटेस मदर, पोएटेस की मदर कितनी एज की थी, कितनी उम्र की थी। शुरू में ही लिखा गया माई मदर एट 66, तो उसकी मदर कितनी एज की थी, तो टाइटल दिखा रहा है कि 66 ईयर्स ओल्ड थी। और आगे बता रहा है कि वाई हैज द पोएटेस शोन द इमेजरीज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन को पोएटेस क्यों दिखाई है। तो टू शो द कंट्रास्ट इमेजेस या कंट्रास्ट सिचुएशन भी आप लिख सकते हैं। क्यों कंट्रास्ट सिचुएशन या इमेज यहां पे दिखा रहा है कि ट्रीज आर यंग, गौर करेंगे, चिल्ड्रन आर मैरी, मैरी में यहां पे डबल आर हो जाएगा, मतलब हैप्पी होता है, जॉयफुल होता है, ग्लैड। बोथ आर रनिंग, दोनों दौड़ रहे हैं, मतलब दोनों में एनर्जी है, पावर है। बट द पोएटेस मदर इज डोजिंग, लेकिन पोएटेस की मदर क्या कर रही है, डोज कर रही है। क्यों डोज कर रही है, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है।
तो ये इंसान की यात्रा बचपन से लेकर के 66 तक, मतलब ओल्ड एज तक दिखाने की कोशिश किया है पोएटिस ने। फिर आगे देखेंगे इस स्टेंजा में, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see soon amma. All I did was smile and smile and smile. डिटेल हमको पढ़ा है, हम इसको पढ़ा चुके हैं लेक्चर 1 में, इसको देख लीजिएगा। हम लोग फिलहाल क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है, व्हाई हैज द पोएटिस कंपेयर्ड हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून। पोएटिस जो है कवित्री अपने मदर की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। तो हर मदर लुक्ड पेल एंड फ्रेजाइल, उसकी मदर पीला और फ्रेजाइल जीर्णशील दिख रही है, कैसे, लाइक अ लेट विंटर्स मून, विंटर के अंतिम अवस्था के जो मून होते हैं उसकी तरह। मून की लाइट में पेलनेस होता है, पेल होता है, और अंतिम वो फ्रेजाइल स्टेट में दिखने लगता है। फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दीज लाइन्स, ये पूरे लाइन की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन सारे लाइन में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किया गया है कौन कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे। इसे लेक्चर 1 में बताया गया है, एज अ लेट विंटर्स मून, एज और लाइक के बाद जो आता है वो सिमली कहलाता है। सी यू सुन अम्मा, किसी को एड्रेस करते हैं वो अपस्ट्रॉफी कहलाता है। और स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बार बार किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है तो उसको हम लोग रिपीटेशन के तहत रखते हैं। अब है, व्हाट इज द पोएटिस चाइल्डहुड फियर, पोएटिस के बचपन का भय क्या है। द पोएटिस इज अफ्रेड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, पोएट डरी हुई है कि अपनी माँ से कहीं बिछुड़ न जाए, वो बचपन में भी ऐसे वो डरती थी। और व्हाट इज द इसेंस और थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का इसेंस, सार या थीम, विषय वस्तु क्या है। तो सफरिंग एंड सेपरेशन इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में सफरिंग होगा, पीड़ा होगी, और सेपरेशन होगा, युदाई होगी। इन सारे चीजों को दिखाया गया है। कोचिन इज या एन डैश इन द पोएम, इस पोएम में कोचिन क्या चीज है, तो यहाँ पे बताया गया कि वो एक एयरपोर्ट है, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो एयरपोर्ट है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन इसका है, टू कंसोल, सॉरी, व्हाई डज द पोएटिस स्माइल रिपीटेडली, पोएटिस लगातार क्यों मुस्कुराते चली जाती है। क्या अपने मदर से सेपरेट होने पर वो खुश हो रही होती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो दुखी होती है, लेकिन क्यों मुस्कुराती है। टू कंसोल हर मदर, अपने मदर को सांत्वना देने के लिए, एंड कंसील हर ग्रीफ पेन और माजरी, और अपनी दुख को, पीड़ा को या माजरी को, तकलीफ को क्या करने के लिए, कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए। इस प्रकार से आपको मिलते रहेगा क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे स्टेंजा वाइज। इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट तो होगा ही, ऑब्जेक्टिव तो होगा ही। तो इसको देखिए, इस पोएम को अच्छी तरह समझने के लिए लेक्चर 1 को भी जरूर देखिए, इसको देखिए, शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, इससे हम लोग एनर्जाइज होते हैं, इंथुजियास्टिक वे में हम लोग काम कर सकते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, न्यू चैनल है, इसको ग्रो करने में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। थैंक यू।